जुड़ गई हैं अदिति, क्योंकि आप लीला पैलेस मौजूद हैं। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का अभी भाषण हुआ था और उसके बाद अभी आधे घंटे का ब्रेक दिया गया है। इस दौरान की क्या तस्वीरें और आगे आने वाले कार्यक्रम की जानकारी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम था जिसके लिए कार्यकर्ता इंतजार करते हैं, और आज जो ये पदाधिकारी बैठक जो कल शुरू हुई और आज दिन भर जो 6 सेशंस चलेंगे, इस सेशंस में और लास्ट में जेपी नड्डा शाम को जो है प्रबुद्ध जनों की बैठक में शामिल होंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर कनेक्ट करेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ, लगभग 1 घंटे के आसपास उनका ये भाषण रहा, और पहली बार हम ये समझे कि ये ही डिफरेंस अगर हम समझें अभी जो आत्म मंथन हो रहा है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि पदाधिकारी बैठक है, संगठन से संबंधित बैठक है और इसको हम 2024 का विजन मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर एक दिन को एक चुनावी मोड की तरह ले रही है। नरेंद्र मोदी ने जनसंघ को याद करा। जनसंघ में जब कहा कि जब हमारा नामो निशान नहीं था, हम अपने सबसे बुरे दौर से थे, तब भी हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे थे और हम राष्ट्र निर्माण की बात करते 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 हमने ये सफर तय किया। उन्होंने ये भी कहा कि हम कभी ऐसे किसी झांसे में ना आए। आज उस 1 घंटे की पूरी स्पीच में तमाम बातें कही, अटल बिहारी वाजपेयी की कविता भी कही, उन्होंने कार्यकर्ताओं को सिर पे बिठाया, उन्होंने खुद को भी कार्यकर्ता बताया और उन्होंने कहा आप जो भी फैसला लेंगे मैं एज कार्यकर्ता उसके काम में मैं भी जुड़ जाऊंगा। देखिए, ये तो साफ है, अगर पॉलिटिकली इस राजनीतिक रूप से इसको समझा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2024 की तैयारियां तो हैं, लेकिन 2023 के राजस्थान चुनाव को कितने गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ले रही है, ये उसका आईना है। जेपी नड्डा के भाषण में भी लगातार अशोक गहलोत सरकार की बातचीत होती रही और अभी भी नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से मोटिवेट किया, कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी का जो कमल के स्वरूप के बारे में बताया, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिसी और जो उसका उद्देश्य है उसके बारे में बताया और बार बार ये कहा कि चाहे हमने कितना ही कुछ कर लिया हो, और आंकड़े तक गिनाए कि चाहे हम 1300 से ज्यादा जिस तरीके से लार्जेस्ट पार्टी हैं, हम इतने 1300 से ज्यादा सांसद हैं, विधायक हैं, तमाम बातें कहने के बावजूद भी हमारा जो ये प्रयास है ये रुका नहीं है, ये चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। तो आज जो ये मूल मंत्र दिया गया है, एक बार फिर देखिए, नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को पहले भी कई बार ये बातचीत कह चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं, लेकिन हर बार जरूरी होता है कि जब चुनावी किसी मोड में हम उतरते हैं तो एक बार फिर कार्यकर्ताओं को ये बताना होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य के माध्यम से सत्ता की ओर जा रहे हैं। तो आज का ये सेशन बेहद महत्वपूर्ण रहा, यहाँ पर तमाम लोग रहे और कल से लेकर आज तक एक यही खूबी है शायद भारतीय जनता पार्टी में, या खूबी से ज्यादा डिसिप्लिन कहा जा सकता है कि चाहे कितने ही गुट हो, चाहे कितनी ही खींचतान हो, लेकिन तस्वीर जब नजर आती है तो वो तमाम लोग एक साथ जब आला कमान होते हैं तो एक साथ नजर आते हैं। यही फर्क आपको इस आत्म चिंतन शिविर भारतीय जनता पार्टी और एक चिंतन शिविर कांग्रेस हुआ था उसमें दिखा होगा। लेकिन अब सेशंस होंगे लगातार, सेशंस के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह है, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, बताया जाएगा। और जेपी नड्डा ने आज अपने भाषण में भी लगातार बताया कि आगे क्या कुछ और सेशंस रहेंगे और करीब 6 बजे जेपी नड्डा बिरला ऑडिटोरियम में प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे। देखिए, चाहे बंगाल के चुनाव हो, चाहे देश के किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, कनेक्शन डेवलप करने के लिए प्रबुद्ध जन इस राजस्थान के हर सेक्टर से अलग अलग लोग, चाहे फिर उसमें पुजारियों को भी बुलाया गया है, चाहे उसमें हर एक सेक्टर के लोगों को वहां बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से उनको कनेक्ट करना चाहती है, उनको बताना चाहती है कि वो सत्ता में जब आएंगे तो क्या कुछ होगा और सत्ता में अगर नहीं आएंगे तो क्या कुछ होगा, और विचारों के आदान प्रदान होता है, तमाम चीजें होती हैं। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान भी होता है, और जो मुख्य तौर पर जैसे अदिति आप कह भी रही हैं कि कार्यकर्ताओं पर फोकस बहुत ज्यादा रहा है। हमारे साथ ऐश्वर्य सहयोगी भी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि देखिए आपने भी पीएम मोदी का भाषण सुना और उसमें उनका फोकस रहा कार्यकर्ताओं पर, साथ ही साथ कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा। आपसे समझना चाहेंगे, अदिति भी जिस तरह से कह रही है कि 2023 की तैयारी है और कहीं ना कहीं राजस्थान को साधने की कोशिश हो रही है, तो क्या इसी वजह से जो ये मंथन किया गया है वो राजस्थान में रखा गया है, जयपुर में रखा गया है?
देखिए, राजस्थान तो है ही, राजस्थान के साथ दूसरे चुनाव भी हैं। यानी कि 2024 से पहले जिन विधानसभाओं के चुनाव होने, यानी जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव होने, उस पर फोकस किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। नरेंद्र मोदी का जो मैसेज था इन तमाम प्रमुख लोगों को, ये थिंक टैंक हैं अलग अलग राज्यों के, जो वर्तमान में पार्टी को चला रहे हैं, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन के महामंत्री हैं, बाकी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। इनकी जिम्मेदारी है पार्टी को चलाना, और पार्टी को चलाने के लिए पार्टी के लिए एक खाद का रूप में नरेंद्र मोदी का भाषण होता है कि किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं को उपजाऊ बनाया जाए। इस तरीके का जो मैसेज होता है वो जब ये तमाम जो अलग अलग राज्यों से प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, संगठन महामंत्री आए हैं या फिर राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, ये जो संदेश लेकर जाएंगे ये वो नीचे के कार्यकर्ताओं तक संदेश पहुंचाएंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भी उन्होंने बात कही। उन्होंने विकास की जो बात कही उसके मायने यही थे कि विकास जो है, विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। तो इसका मायना यही था कि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो आम व्यक्ति तक पहुंच रही है या नहीं, और आम व्यक्ति तक यदि पहुंच रही है तो उसको ये पता भी होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये सब कुछ कर रही है, या उसका कार्यकर्ता है वो आम व्यक्ति तक पहुंचाए कि भारतीय जनता पार्टी का इतना योगदान है। उन्होंने परिवारवाद पर प्रहार किए। परिवारवाद पर प्रहार करने का मतलब सीधे तौर पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति को ले जाते हुए विकास की राजनीति करने की बात कही। उसके अलावा जेपी नड्डा ने जरूर अपने संबोधन में जब प्रस्तावना रखी तो राजस्थान की सरकार पर प्रहार किए। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को आड़े हाथ भी लिया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, एक छोटे से एक बयान के आधार पर। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण बेहद इंपॉर्टेंट था। उन्होंने उस दौर की राजनीति को सामने लेकर आए जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं थी, यानी कि शून्य से शिखर तक की राजनीति को भी संक्षेप में उन्होंने बताया कि कहां से कहां तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची है। लेकिन बात यहीं नहीं थम जाती। उनके भाषण में जो उन्होंने एक बात कही प्रधानमंत्री ने कि आपको आगे भी चलते रहना है, यानी सतत चलना है। वो जानते हैं कि लगातार चुनाव के बाद चुनाव आ रहे हैं, देश में हर एक राज्य में कमोबेश चुनाव होते ही रहते हैं। तो अब जिन राज्यों की बारी है उन राज्यों के लिए जुट जाना है। तो उन राज्यों में राजस्थान का भी क्रम है, कर्नाटक है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और अन्य राज्य हैं। चूंकि मोदी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि 2024 को यदि फतेह करना है तो जिन राज्यों में 2024 से पहले चुनाव है तो उन राज्यों में जीत हासिल करना बड़ी बात होगी, बड़ी चुनौती होगी। परिवारवाद और वंशवाद पर प्रहार किए तो सीधे तौर पर राजस्थान की सरकार को भी एक तरह से उन्होंने निशाने पर ले लिया, क्योंकि गांधी परिवार है, गांधी परिवार को लगातार घेरते आए हैं। चिंतन शिविर जो हुआ, चिंतन शिविर कुछ दिनों पहले उदयपुर में हुआ कांग्रेस का, तो परिवारवाद पर और वंशवाद पर जो उन्होंने आरोप लगाए उसे लेकर जो उन्होंने बात कही और उस पर प्रहार किए, अप्रत्यक्ष रूप से किए, नाम भले ही नहीं लिया कांग्रेस का लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार किए, तो वो सीधे तौर पर कांग्रेस पर ही वार प्रहार थे। तो यहाँ पर राजस्थान के लिए भी उन्होंने एक मैसेज दे दिया, कार्यकर्ताओं को मैसेज दे दिया और उसके अलावा एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है जेपी नड्डा ने। कल से लेकर अब तक जो उनका दौरा है उसमें ये चीज़ सामने आई कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी भी एकजुट रहे। तो ओवरऑल जो सत्र हैं ये 4 सत्र चलेंगे। ये प्रथम सत्र था, प्रथम सत्र जो है वो खत्म हो गया है, दूसरे सत्र भी चलेंगे, उनमें रिपोर्ट भी ली जाएगी अलग अलग राज्यों की संगठन की रिपोर्ट क्या है। और भारतीय जनता पार्टी में संगठन के जो तमाम कार्यक्रम है ये बदस्तूर चलते रहते हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम जो है वो चलता है। कार्यक्रमों की क्या स्थिति है और कार्यक्रम किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से जो केंद्र सरकार की योजनाएं उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने अभिवादन भी किया है, अभिनंदन भी किया है जो कार्यकर्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए, अपडेट देने के लिए।